क्या हुआ जब एक भक्त ने रात में निधिवन में कैमरा लगा दिया और उसमें जो रिकॉर्ड हुआ वो लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया। कृष्ण के भक्त अधिक संख्या में रोजाना निधिवन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। आज भी कहा जाता है कि निधिवन में श्री कृष्ण गोपियों के संग रात को नृत्य करते हैं। सूर्यास्त के समय निधिवन में लोगों का आना मना है, लेकिन आज जो हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं वो सत्य है। यह कहानी एक सुतेंद्र नामक लड़के के साथ होती है। यह 2017 की बात है। वह पटियाला का रहने वाला। उसका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ पर श्री कृष्ण को बहुत माना जाता था। उसके परिवार में सदस्य कृष्ण के चमत्कार के बारे में बताते थे। कहानी सुन सुनकर वह बड़ा हुआ था। लड़के को बहुत लगाव था श्री कृष्ण से। जो जब छोटा था उसकी बूढ़ी दादी निधिवन के बारे में सुनाती थी, वृंदावन के बारे में सुनाती थी। श्री कृष्ण आते हैं। लड़का ये बातें सुनकर चौंक जाता था। उसे ये भी बताया जाता था कि निधिवन में जो अभी पेड़ है वो पेड़ नहीं है, वो मामूली पेड़ नहीं है, वो रात को सी गोपियां बन जाती है। यह कहानी सुन सुनकर वह बड़ा हुआ था। ये भी सोचता रहा, वो भी कभी कभार ये भी सोचता था क्या एक पेड़ गोपिका बन सकती है। ये सोच सोच के उसके दिमाग में वह चमत्कार का उत्पन्न करता था। इससे वह बहुत लगाव करता था। पेड़ आखिर में गोपियाँ कैसे बन सकती थी, ऐसे ऐसे उसके अंदर सवाल आते थे। भगवान से बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। ऐसे करते करते वह धीरे धीरे बड़ा होते गया और जाते उसका एक दोस्त जो वृंदावन में रहता था, उसकी बहन की शादी थी। वह फंक्शन में जाने के लिए उसे बुलाया गया था। वह खुश होकर उस फंक्शन में जाने लगता है। वह इस बात पे खुश नहीं होता कि उसकी दोस्त की शादी है, दोस्त की बहन की शादी है। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वह सबके कुछ और ही चल रहा होता है। वो सोचता है कि अब मैं श्री कृष्ण के वृंदावन में आ चुका हूँ, अब मैं, और उसको बहुत खुशी हो रही थी, परंतु उसे निधिवन जाने का बहुत मन करता था। एक दिन जब फंक्शन खत्म होने वाला था तो उसका समय आ चुका था घर जाने का, परंतु उसने घर जाना मना कर दिया। वह अपने दोस्त को बुलाया। दोस्त ने सोचा कि हाँ ये कोई नॉर्मल बात कर रहा होगा, परंतु उसने दोस्त को बताया कि चलो दोस्त, हम रात को निधिवन में चलते हैं और उसके बाद जो राज है, जो रहस्यमयी राज है, वो हम उसे पता करते हैं और सबको दुनिया में बताएंगे और हम धीरे धीरे वायरल हो जाएंगे। दोस्त ने साफ मना कर दिया क्योंकि उसे पता था कि रात के समय निधिवन में जाना मना है। वह वृंदावन में काफी समय में रह चुका था, इसलिए काफी लोगों ने उसे बताया था कि रात को जब जाता है उसके पास तो उसके संग अनहोनी होने लग जाती है। इसलिए उसने मना कर दिया, परंतु सुकेंद्र नहीं माना और वह वृंदावन की तरफ में जाने लगा। वह सोचा कभी ना कभी तो मैं कोई इजाजत मिल जाएगी रात को जाने की, परंतु उसे विश्वास नहीं हुआ और वो जाने के लिए तैयार भी हो गया। उन्होंने सबको पता था। उसने दोस्त ने मना भी करा कि तुम मत जाओ दोस्त, तुम मत जाओ, परंतु सुकेंद्र नहीं माना और वह जाने के लिए मना नहीं कर पाया। रात के समय भगवान श्री कृष्ण निधिवन में प्रकट होते हैं। अगर उन्हें बिना इजाजत से उन्हें देखा तो यह पाप है, इसलिए उस दोस्त ने उसे मना कर दिया और दोस्त ने भी उसे जाने के लिए मना कर रहा था। परंतु जब ये सारी बातें लड़का सुनता है तो उसे अजीब लगता है। जब उसका दोस्त उसे मना कर देता है तो लड़का अकेले जाने लगता है। एक दिन वो सुबह निधिवन में घूमकर आ जाता है, परंतु शाम के समय वह अंदर जाने का प्लान बनाता है। उसे लोग देखते हैं तो वह दुपक कर निधिवन में चले जाता है। निधिवन में एक ऐसे जगह पर डूब कर दुपक जाता है जहाँ पर कोई लोग देख ना पाए, जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा हो। फिर पंडित जी अंदर आकर देखते हैं कि कोई अंदर तो नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ दुपक जाते हैं और वो सोचते हैं कि श्री कृष्ण को देखेंगे, मगर उन्हें ये पता नहीं होता कि वो कितनी बड़ी समस्या अपने आप को भुला रहे हैं। सुतेंद्र भी इस बात से अनजान था कि उसने कितनी बड़ी बात छुपाई है। पंडित जी देखकर वापिस चले जाते हैं। जैसे ही निधिवन बंद होता है सुतेंद्र की बेचैनी बढ़ जाती है। जब वो अंदर आया था तो चिड़िया के चहक सुनाई देती थी और कुछ बंदर भी खेल कूद रहे थे, परंतु जब निधिवन का गेट बंद हुआ तो सब कुछ शांत हो गया, इसलिए लड़का घबराने लगा।
निधिवन की अन्य खासियत यहाँ के तुलसी का पेड़ है। निधिवन में हर एक तुलसी का पेड़ जोड़े में है। इसके पीछे एक मान्यता है, जब श्री कृष्ण राधा के संग राज रचाते हैं तो वो पेड़ गोपियों में बदल जाती है। सुबह वह फिर से तुलसी बन जाती हैं। अन्य मान्यता यह भी है कि तुलसी का पेड़ जोड़े भी कोई नहीं तोड़ ले जा सकता। अगर कोई ले जाता है तोड़ के तो वो बेहोश और वो पागल हो जाता है। निधिवन के अंदर ही एक मान्यता यह भी थी कि श्री कृष्ण राधा जी रंग महल में पलंग में 7 बजे से पहले ही सजा दिया जाता है। लोटा में पानी रख दिया जाता है। राधा के लिए श्रृंगार के सामान भी रख दिए जाते हैं और पान भी रख दिया जाता है। सुबह 5 बजे जब रंग महल खुलता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त और लोटा पानी से खाली, दातून खिचकी और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान किस चढ़ाने आते हैं। यहाँ प्रसाद भी सामान श्रृंगार के स्वरूप ही मिलता है। वैसे तो शाम होते ही निधिवन बंद हो जाता है और सब लोग यहाँ से चले जाते हैं, परंतु फिर भी कोई दुबकर वो रासलीला देखता है तो वह कोशिश करता है तो वो पागल हो जाता है। पशु पक्षी यहाँ से चले गए तो उस लड़के के संग भी ऐसा ही होने लगा। वो घबराने लगा। जैसे ही रात और बढ़ती है तो सत्येंद्र के पास एक पेड़ में रोशनी दिखाई देती है। वो और उसे घुंघरूलों की आवाज भी सुनाई देते हैं। लड़का इधर उधर देखता है परंतु उसे कुछ नहीं दिखाई देता, परंतु वो सोचता है कि कोई आदमी लाइट जला रहा होगा। वह कुछ सोच पाता तभी उसके संग एक चमत्कार हो जाता है। जो उसने कभी कभी नहीं सोचा था वो भी उसके संग हो जाता है। जिसके पास वो बैठा था उसमें भी दिव्य सी रोशनी आ रही थी। कुछ पेड़ धीरे धीरे अपने आकार बदल रहे थे और पत्ते धीरे धीरे गायब हो रहे थे। उसे घबराहट होने लगी और खुद ही आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसके बाद उसे धक्का सा लगा, फिर वो बेहोश हो गया, वहीं पर गिर पड़ा। उसके बाद वहां पर क्या हुआ उसे बारे में कुछ पता नहीं चला। हालांकि वह सत्येंद्र बेहोश होने से पहले अपना मोबाइल को कैमरा को चालू कर रखा था। उसने यह सोचा था जब वह बेहोश हो जाएगा तो वह फोन से बाद में देख लेगा, परंतु उसकी यह एक बड़ी गलती थी। जब उसकी सुबह आंख खुली तो उसने अपने मोबाइल में देखा सत्येंद्र का पहले जैसा दिमाग था वैसा नहीं रहा। जब उसके लोगों को बताया गया तो उसकी बात में कोई विश्वास नहीं माना गया। जब वो अपने विश्वास दिलाने के लिए मोबाइल को देखता तो उसके पैर तलक जमीन खिसक जाती। कोई फोन में कुछ रिकॉर्ड नहीं था, न ही कुछ बातें थी। वह भोला हो गया था। वो कभी कभार रोने लग जाता तो कभी कभार तेज हंसने लग जाता, तो कभी कभार वह बेहोश भी हो जाता और कभी कभार बहुत घबराने नहीं लगता। वह तरह जब वो किसी को बताने जाता यह कहानी तो वह कोई विश्वास नहीं करता, वो किसी को कह भी नहीं पाता। इससे उसे यकीन हो जाता है कि रात को वृंदावन में निधिवन में आते हैं श्री कृष्ण जी और रास लजाते हैं और पेड़ भी गोपियों में बदल जाते हैं। कहानी को सुना तो धन्यवाद। आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आने वाली वीडियो